फिर जो उसने मेंशन किया ना वॉकर को कि बाप को ये नहीं पता कि बेटा चलने लग गया, बेटा बैठने लग गया, तो लानतियो तुम लोगों ने बाप को बेटे से मिलने कब दिया खोते हो। तुम लोगों को तकलीफ इस बात की अगले ने अपना 9 महीने का इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन सिर्फ उन लावारिस बच्चों के लिए और बेसहारा माओं के लिए किया है। तुम लोगों के पेट में वड़ मरोड़ पड़े। तुम लुबना ने अपने बच्चे पाले हैं ना, बाप को पता मतलब नहीं बताना, ये नहीं मिलना नहीं मिलना। अब दुनिया आगे है उसका, वो सोशल मीडिया में उसके बाप के दीवाने पड़े हैं, दीवाने। अपनी औलाद दीवानी नहीं होगी। वो एक शेर का पुत्र है और उसकी दादी भी एक शेर नहीं है। ये लोग करने तो जो करते हैं। मानियत के पीछे तो पता नहीं कौन सा नाम, मर्द औरत है ना मर्द लड़की है। नहीं वो पता है कौन है, मैंने आपको बताया नहीं तो हीरा मंडी के जो होते हैं ना गंद, वो उनकी पैदावार है ईमानियंस। सब आते हैं और वो गंदगी लिखती जाती है उसकी, वो गंदगी कोई भी नहीं देखता क्योंकि वो ईमानियंस को रन करने वाला उन्हीं घर के 3-4 लोगों में से कोई एक है। वो जो मनूस मारियां कुतियां ईमानियंस भौंक रही हैं हल्के कुत्ते की तरह, उनको किसी ने हड्डी नहीं डाली। अब उन्होंने व्लॉग देखने के बाद जब रजब भाई ने अपनी किवान बेटे का नाम लिया है ना, वो नाम ना ले तो इनकी टूई में डंडा होता है कि जी नाम नहीं लिया, बेटे को याद नहीं किया, बेटे को अच्छा ये कौन होते हैं कहने वाले कि वो नाम ले ना ले, वो उसका बाप है, वो तो नाम लेगा। एग्जैक्टली उसने अगर आज अपने बेटे को याद किया है क्योंकि उसको पता है ये बहुत टफ टाइम था, मतलब 9 का साइन, वो अगर उसने बेटे को याद किया तो कह रहा है कि अब वो बेटे का नाम ले। ये मुश्किल रजब भाई के घर में गई है, इसके मनूस पाँव उस घर में पड़े हैं तब से कसम से। हाँ यही हुआ है एग्जैक्टली, मैं यही कहती हूँ। और जब से मनहूसियत हटी है तो रावी चैन ही चैन हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं है ना, मैंने ना ये उसके घर में गई, मैं बताती हूँ। फिर कहता है व्लॉग आता था, हाय रजब अब तुम्हें तुम्हारा बेटा याद नहीं आता। माँ जी वो तरफ किधर है, वो तरफ आपको नहीं याद आ रही। फिर इसने ब्रोडे लगाना शुरू की। फिर ये जो वकील, नकली वकील जो आया, इसने उस वकील से मुलाकात की, वो जो जिसकी शादी रोज टूटती है बनती है, टूटती है बनती है, फिर उससे भी इसने मुलाकात की। ये सारा गन इस खुसरे चाची का है और चाची तेरा बेड़ा गर्क हो। लानती कुत्ते पड़े तुझे, तेरे में कीड़े पड़े, तुझे तो कुत्ते भी लेके जाए तो वापस छोड़ जाए तेरे को कुत्ते। मुझे तो लगता है ओन अपने बाप का पता है, जैसे तुम्हारी ये फिक्रे करता है ना नीचे आके कि मैं तुझे फोन कर। मुझे शक पड़ रहा है क्या चक्कर चल रहा है तुम लोगों का आपस में। ये नहीं उनके साथ ही पता लग गया उसकी और भी नजर हो, उनके साथ लगता भी है ऐसा है। अपनी शक्ल, इसकी शक्ल देखो, उधर भी वैसे भी बड़ी मैरून शरून लिपस्टिक्स लग रही हैं। हाँ जी इसे बोला, वो जैनब मैडम बोल रही है इस पागल औरत ने उसे चाची कर दिया। वो बीमारी पैना शुरू से ही ऐसा है। नहीं वो तो है, आपने जन्म का नाम गलत लिया है, जैनी है, जैनी जान। नहीं ऐसे नहीं कहना। चाची अल्लाह चाची तेरा बेड़ा गर्क हो गए। एम्बुलेंस आए, तू एम्बुलेंस से वापस ना आए, तू वापस मरा हुआ ही पाए। सारे सोशल मीडिया पे गद चाची ने किया हुआ है कसम से। जो रजब भाई के नाम पे बेगम को सोफे पे बिठा दिया। चलो जी, जो रजब भाई के नाम पे तुम फेम ले रहे थे ना, रजब भाई हम आपके हेटरों को जवाब देते ही हमारा चैनल सा वो हो गया, हमें शॉर्ट आउट देते। मैंने शुरू से देखा तुम जब अपने 2 बच्चों को लेके गई, ये कुरान हिफ्ज कर रहा है, ये कर रहा है। चाची नमक हराम कहेंगी, तेरे पे मेरी नजर है, तेरे बच्चों की पिक्चर तक मेरे पास है, तेरे पे मेरी नजर है, तुझे तो मैंने नहीं छोड़ना। कुछ भी हो जाए तुझे मैं वापस कब्र में पहुंचाऊंगी, तेरा नाम निशान मैंने इधर से निकालना है। वो जो मनूस मारियां कुतियां ईमानियंस भौंक रही हैं हल्के कुत्ते की तरह, उनको किसी ने हड्डी नहीं डाली। अब उन्होंने व्लॉग देखने के बाद जब रजब भाई ने अपनी किवान बेटे का नाम लिया है ना, वो नाम ना ले तो इनकी टूई में डंडा होता है कि जी नाम नहीं लिया, बेटे को याद नहीं किया, बेटे को। अच्छा ये कौन होते हैं कहने वाले कि वो नाम ले ना ले, वो उसका बाप है, वो तो नाम लेगा। एग्जैक्टली उसने अगर आज अपने बेटे को याद किया है क्योंकि उसको पता है ये बहुत टफ टाइम था, मतलब 9 का साइन, वो अगर उसने बेटे को याद किया तो कह रहा है कि अब वो बेटे का नाम ले। ये मुश्किल टाइम आया लानतियों कि ये वो नाम ले नहीं। और जो आपके फैन पेज उसकी तस्वीरें लगा लगा के गद्दियों के ऊपर वो नशर कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं वहां पे। अब आप नहीं बोलने वाले, अब आपकी नहीं, वो जो खुश हो रही है करके खुश हो रही है उसको नहीं पता, करके खुश हो रही है उसको नहीं पता कि मैंने पिक्चर इसलिए रिवील की थी, इसका फेस इसलिए। मैंने भी ये कैंपेन चलाने वाला कौन था, ये एक उनकी तरफ से शुरू हुआ था ना, ये 9 मिलियन। बिल्कुल। फिर जो उसने मेंशन किया ना वॉकर को कि बाप को ये नहीं पता कि बेटा चलने लग गया, बेटा बैठने लग गया, तो लानतियो तुम लोगों ने बाप को बेटे से मिलने कब दिया खोते हो। तुम लोगों को तकलीफ इस बात की अगले ने अपना 9 महीने का इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन सिर्फ उन लावारिस बच्चों के लिए और बेसहारा माओं के लिए किया है। तुम लोगों के पेट में वड़ मरोड़ पड़े, तुम लोगों को कब्ज है, तुम लोगों को मोशन लग जाए, तुम लोगों को बाथरूम ना मिले, तुम लोगों के बाहर ही निकल जाए मोशन मनूसो। तुम लोगों को तकलीफ इतनी लगी हुई है कि अभी तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुआ ना। अगले ने माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक में कहती है इसको और तरक्की दे और दे इसको।
वो ये जब से उनके लाइफ से गया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अपने मुल्क में अपने माँ के पास तो है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी वो बात ये है कि मर्दों पे सिस्टर, आती है ना, मर्दों पे नहीं सबसे आती, बड़ी मर्दों बात पे ये आती है। है, सबसे बड़ी बात ये है कि आहिस्ता आहिस्ता चीजें सॉर्ट हो रही है। वाकई ये बात सच है, कोई पैर कोई सितारा कोई नाम बहुत भारी होता है, बिल्कुल और वाकई वो एक मनहूस घड़ी का, मनहूस वक्त की घड़ी का वो एक सितारा है जिसके साथ जुड़ गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो मनहूसियत का साया हट गया। बिल्कुल, वो हटा है तो वो इतना खुश है आज। इनकी उनकी खुशी ना सबसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, आग लगी हुई है सब ईमानिया फैमिली में। बिल्कुल बिल्कुल। मानियत के पीछे तो पता नहीं कौन सा नाम, मर्द औरत है ना, मर्द लड़की है ना, नहीं वो पता है कौन है, मैंने आपको बताया नहीं, तो हीरा मंडी के जो होते हैं ना गंद, वो उनकी पैदावार है, ईमानियंस। सब आते हैं, और इस वो गंदगी लिखती जाती है उसकी, वो गंदगी कोई भी नहीं देखता। क्योंकि वो ईमानियंस को रन करने वाला उन्हीं घर के 3-4 लोगों में से कोई एक है, क्योंकि जिसने स्टोरी में वॉकर को मेंशन किया ना, इट मींस कि वो घर का ही किसी को है ना, कि यार कहते हैं ना, वे ना भी उसके अपने बच्चे के लिए चीजें खरीदना, उसको लोगों में उसकी तस्वीरें भेजना और उसको इतना मशहूर करके जनाल वो अपने बाप के पास होता ना तो वो देखता, वो ये देखती। जब तुमने अपने बाप के पास उसको रहने ही नहीं दिया, मैं सुल्तान की बात ही छोड़ो, हमने उसकी नहीं, बात अपने पास भी रखा था ना, तो इतनी अक्ल होनी चाहिए ना इंसान को कि अगर वो उसका बाप है, ठीक है, तुम किसी भी तरीके से ना उसको दूर नहीं रख सकते हो, बाय कानून भी हो, अगर आप एक इस्लामिक वे में भी यार देखो। मेरी बहन उसने कहा है ना कि वो ये मुल्क नहीं छोड़ रख दे, सकते। जरनाल वो कहती है ना ये मुल्क छोड़ दे और चली जा, अपने बेटे को ले जाए। कहाँ अगर उसका जाएगी? नाम हटा दे तो उसका खून कैसे उसमें से हटाएगी? खून तो है ना, खून जोश मारता है और खून अपने बाप के कभी भी पीछे नहीं जाता हट है। सकता, और कभी खून भी नहीं हो सकता। जो जरनाल खून जो होता है ना वो अपने बाप के नाम से ही पहचाना चाहता है, और सुल्तान अपने बाप का बेटा है और उसने जाना है अपने बाप के पीछे। ये वो अब दुनिया नहीं रही है कि मतलब जैसे लुबना ने अपने बच्चे पाले हैं ना, बाप को पता मतलब नहीं बताना, ये नहीं मिलना नहीं मिलना। अब दुनिया आगे है उसका, वो सोशल मीडिया में उसके बाप के दीवाने पड़े हैं, दीवाने। अपनी औलाद दीवानी नहीं होगी, वो एक शेर का पुत्र है और उसकी दादी भी एक शेरनी है। ये लोग करने तो जो करते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, जैसा कि पिछले दिनों में आप सब लोगों ने सुना होगा कि किवान सुल्तान के डीएनए की कंट्रोवर्सी चल रही थी, जो कि किसी ब्रॉड के ऊपर बात हो रही थी, जिसका ऑन शेख ने जिक्र किया अपनी ब्रॉड के ऊपर, और ऑन शेख ने फुल डिफेंड किया अपनी फैमिली को, जिस पर रजब भट्ट का भी रद्दमल आया था। रजब भट्ट ने भी स्टोरी में बहुत सारी बातें की थी ऑन के लिए, जिस पर ऑन शेख ने लाइव आकर रजब भट्ट को बातें भी सुना दी थी कि आपको मेरा साथ देना चाहिए था। उसी की ही एक क्लिप आपके सामने एडिट करके रख दी है, जिसमें आप साफ जाहिर सुन सकते हैं कि कैसे रजा फैमिली के एडिटर्स ऑन शेख के खिलाफ और उसकी फैमिली के खिलाफ बातें कर रहे हैं, और किस किस तरह की बातें कर रहे हैं, ये सब तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। क्या ऑन शेख यहाँ पर गलत है, या रजब फैमिली के एडिटर गलत हैं, या रजब भट्ट खुद कोई एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि जहाँ पर ऑन शेख की फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि ऑन शेख ने पहले भी कई बार रोका है, जो जिस तरीके से बात करेगा उसे उसी तरीके से ही जवाब दिया जाएगा, लेकिन जब रात को ऑन शेख लाइव आए तो उन्होंने इस बारे में कोई भी बात नहीं की, यानी कि वो इग्नोर कर रहे हैं। जी हाँ, इस तरह की वीडियो एडिटिंग और थंबनेल के लिए हमसे राब्ता करें। अगर आपको हमारी एडिटिंग पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन